राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई ऐसे लोग हैं जो दावेदारियां कर रहे हैं। भाजपा में 2 दिन जयपुर में, 1 दिन दिल्ली में बैठक भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है बहुत जल्दी कई सारे सीटों पर प्रत्याशियों के नाम सामने हो सकते हैं। ऐसे हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। पहली बार राजस्थान विश्वविद्यालय से किसी प्रोफेसर ने लोकसभा चुनाव में भागीदारी करने की अपनी इच्छा जाहिर की है। प्रोफेसर प्रकाश शर्मा, इनसे समझते हैं कि क्यों कर रहे हैं राजस्थान में जयपुर लोकसभा सीट से दावेदारी। सर, एक चीज़ बताइए कि आप तो प्रोफ़ेसर हैं, लेकिन दावेदारी क्यों कर रहे हैं लोकसभा से चुनाव लड़ने की? देखिए, जब से 2014 से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तो उसके बाद में एक एक बहुत बड़ा जो सामाजिक सेवा करने का जो जज़्बा है, उसमें लोगों में काफ़ी बदलाव आया है। तो उनकी प्रेरणा से हम लोग सोचते हैं कि भाई इस विकास के पथ पर, इसकी सेवा के पथ पर उनकी प्रेरणा से हम भी इसमें शामिल हों। एक चीज़ जैसे कि जयपुर में जो लोकसभा सीट है, यहाँ से लगातार भाजपा ब्राह्मण को देती रही है। आप ब्राह्मण चेहरा हैं, तो ये भी एक समीकरण हो सकता है? ये तो निश्चित रूप से रहेगा कि देखिए हमारे जो ब्राह्मणों में है, जो खेती और किसान जो ब्राह्मण हैं, बागड़ा ब्राह्मण, उनकी लगभग 2.5 लाख की जनसंख्या जो है जयपुर लोकसभा क्षेत्र में है। और भी कई जगह हैं, जैसे ग्रामीण में भी मौका मिलेगा, जमवारामगढ़ में मौका मिलेगा, अपने अलवर में भी है, तो सुजानगढ़ में भी, तो कई जगह भारतीय जनता पार्टी को इसमें लाभ मिल सकता है। तो हम सोचते हैं कि और शुरू से पुरातन समय से जब से है जनसंघ बनी है, तब से बागड़ा ब्राह्मण समाज जो है 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ ही वोटिंग करता है। रही दूसरी बात कि हमने विश्वविद्यालय में काफ़ी वर्षों से, जब 35 वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, तो जो कालांतर में हर 20 साल में, हर 10 साल में जो राजनीतिक परिवर्तन का परिदृश्य देखा है, वो 2014 के बाद में बड़ा महत्वपूर्ण परिदृश्य सामने आया है। और हम लोग भी पहले से देश में, विदेशों में जा जाके भी अपने व्याख्यान दे के, वित्त के संबंध में, अकाउंटिंग के संबंध में व्याख्यान दे दे के भारत की नाम पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन अब जो माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी ने विदेशों में जो भारत का एक साख बढ़ाई है, एक नई ऊर्जा उत्पन्न की है लोगों में, तो उससे हमको बहुत प्रेरणा मिली है कि हम ज़्यादा बेहतर ढंग से सेवा कर पाएंगे। सर, एक चीज़ बताइए कि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देती है। आपका भाजपा में, आप बता रहे थे कई सारे सालों से काम कर रहे हैं। क्या-क्या आपने योगदान दिया? किस तरीके से आपने बीजेपी को उस समय मजबूती दी, जब भाजपा इतनी मजबूत नहीं हुआ करती थी, जब भाजपा को ज़रूरत थी कार्यकर्ताओं की, तब से आप क्या-क्या काम किया आपने भाजपा में? देखिए, मैंने वैसे तो अपने विद्यार्थी जीवन में ही थोड़ा बहुत विद्यार्थी परिषद में काम किया है। लेकिन जो फील्ड में काम करने का जो है 1990 से है, जब जनता दल के साथ इनका पैचअप, भारतीय जनता पार्टी का पैचअप हुआ था। फिर भैरव सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में सरकार बनी थी। तब हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर सावंतलाल जी जाट वगैरह, कई लोग, राजेंद्र राठौड़ जी हैं, कई इस तरह के लोग उसमें शामिल होकर, उस टाइम में जब भाजपा की को फील्ड में एक्सेप्टेंस, लोगों की तरफ से आलोचना का ज़्यादा शिकार होना पड़ता था, तब फील्ड में इन लोगों ने हम लोगों ने आगे बढ़ाने के लिए उसको काफ़ी काम किया, और उसके बाद से भाजपा ने लगातार पीछे नहीं देखा। और विशेष तौर से अब तो मोदी जी के आने के बाद में तो भाजपा एक ही विकल्प है भारतीय वोटर्स के पास, की भाजपा। कालक बाँध पानी के लिए समाज में किस तरह से शांति आए, बदलाव, लोगों को जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, लोग जैसे डिमोरलाइज़ हो रहे हैं, तमाम तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। आपने भी कराया भी था कार्यक्रम भी। तो आपका समाज में जल भी है, समाज भी है, शांति भी है और पॉलिटिक्स भी है। तीनों चीज़ों को मिला कर के आप काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से। जी, कालक बांध जयपुर की ग्रामीण क्षेत्र के 500 गांव का लगभग लाइफ लाइन हुआ करता था, किसानों की खुशहाली का। अब वो सूख गया है। उसके जो बांडी नदी में जो पानी आता था, वो बांडी नदी पे अतिक्रमण हो गए हैं, तो बांडी नदी में पानी आना बंद हो गया, कालक बांध का भरना बंद हो गया, तो सैकड़ों गांव के जो किसान हैं वो गरीबी के कगार पे आ गए हैं। तो ये चीज़ों को महसूस करते हुए हमने अपने विश्वविद्यालय के साथियों और गांव वालों को मिलके एक ये प्रस्ताव रखा उन पे कि भाई हम लोग अगर यमुना का पानी बांडी जल में, बांडी नदी में लाया जाए, उसको कालक बांध को भरा जाए, तो किसानों की, क्षेत्र के किसानों की खुशहाली का रास्ता फिर से खुल सकता है।
तो हमने 85 किलोमीटर की एक बांडी जल यात्रा निकाली और 10 दिन की यात्रा थी और 10वें दिन हमने वहाँ पड़ाव किया था। तो आप ही के चैनल ने, शायद मुझे याद है कि उसमें ये इंटरव्यू भी लिया था और उसको कवर किया था। तो हमें तो बड़ी खुशी है कि अभी जो ईआरसीपी योजना में भी जो है राजस्थान यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ईआरसीपी में एक अलग बांध को भरने की बात कही है। तो और ये जो जल का काम है वो मेरे ख्याल से सबसे पुण्य का काम है कि हमारे जो वो प्राकृतिक जो स्रोत हैं पानी के, अगर उनको हम पुनर्जीवित और पुनर्धरित करें तो निश्चित रूप से गांव में अगर किसान को पानी मिल जाता है तो फिर वो विशेष सुविधा की जरूरत नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो काम हम और करना चाहते हैं, रामगढ़ बांध सूख गया है जो जयपुर की लाइफलाइन हुआ करता था। तो ये जो प्राकृतिक जल के जो स्रोत हैं, उन स्रोतों को वापस पुनर्धारण, पुनर्जीवित। दूसरी, हमारे जो नौजवान हैं, हमारे नौजवान किस तरह से आगे आ सकते हैं, किस तरह से उनका भविष्य का करियर बन सकता है, वो रास्ता भी दिखाने का एक नए जोश भरा जाएगा। तीसरा, जयपुर में शहरीकरण की वजह से जो शहरीकरण के नज़दीक जो गांव हैं, उन गाँव में मान लीजिए ज़मीनें तो महँगी हो गई हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो पढ़ाई पढ़ाई का एनरोलमेंट है, वो कम हो गया है। तो कई चीज़ों को हम लोग एक साथ मिलके, जैसे विशेष तौर से महिलाएँ हैं, महिलाओं का प पढ़ाई में और नौकरी में भी प्रतिशत कम है। तो अब महिलाओं को आगे लाने के लिए भी हम लोग विशेष तौर से बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो मोदी जी का जो सपना है स्वस्थ बालिका, स्वस्थ समाज का, वो भी हम पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए। एक आखिरी सवाल करूँगा आपको मिलने के बाद। तो आप कह रहे हैं राजस्थान के तमाम जो बागड़ा ब्राह्मण की जो जनसंख्या है वो भाजपा के साथ मजबूती के साथ जुड़ेगी, तो भाजपा को भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल, 100% मिलेगा। एक तरफ़ा वोटिंग होगी, एक तरफ़ा पोलिंग होगी। आपने देखा होगा कि अभी विधानसभा चुनाव में कुछ बागड़ा ब्राह्मणों की नाराज़गी थी, तो उसे हमें कई आमेर की और कई चौमुखी की सीटें गँवानी पड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि अब हमारे समाज से प्रतिनिधित्व नहीं है, पहले रामलाल जी थे, तो हमारे समाज को अगर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से एक बार फिर भाजपा के लिए लोगों में जोश और उमंग का संचार होगा। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर प्रकाश शर्मा, जो जयपुर लोकसभा सीट से दावेदारी कर रहे हैं भाजपा से। भाजपा से इनका पुराना नाता रहा है, लंबे समय से बीजेपी में काम करते रहे हैं। इनका कहना है कि मोदी के सपनों को साकार करना, उसे आगे बढ़ाने के लिए ये दावेदारी कर रहे हैं। एबीपी लाइव लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।